ARM साहब फोन कर दिए तो पूरा फोर्स यहीं आकर के बॉडी नहीं आने पाई, आगे पाछे बारिश भी हो रही थी, घमासान बारिश हो रही थी। अच्छा। लेकिन पूरा फोर्स दतौरा को चारों ओर से घेर चुका था। अच्छा। बॉडी आने में जहाँ उतरी है तुरंत पूरा फोर्स आ गया और देखा, और ये फोर्स पूरे अधिकारियों को ऊपर तक नहीं सूचना दिया और जनता को धमकी दे रहे थे कि आप इस बॉडी को जो बांधा ले जाएंगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। पोस्टमार्टम हो जाती है तो जब हम लोग वहाँ से चलते हैं तब यहाँ का फोर्स यहाँ सब हमको लगा लेता है जैसे कोई मंत्री की लाश आ रही ला रही होगा। इसके बाद यही रोड पर जब आते हैं तो 4 थाने की पुलिस पीछे पीछे आ जाती है। जब यहाँ जाती है मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आप कैसे आए हैं? बताए कि भाई हम आप सांत्वना देने आए हैं। मैंने कहा जब एक कत्ल हो जाती है तब आप लोग 4 घंटे बाद आते हैं, और जब हमारे भाई की लाश आती है तो आप सांत्वना देने आते हैं। महोदय, सीएम योगी जी से चाहूंगा इस भ्रष्ट ARM के खिलाफ, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे संविदा कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे ही मामला होते रहे, आज एक ने फांसी लगाई है, कल 4 और लगाएंगे, घटनाएं घटने का नाम नहीं लेंगी, निरंतर घटनाएं होती रहेंगी। रुपया उसने लिया। वेद प्रकाश कितनी बार आप पैसा दिए हैं? एक बार 5,000 रुपए दिए गए हैं, एक बार 10,000 दिए गए हैं। जब बस में आग लगी हुई थी जब 30,000 रुपए दिए गए। अच्छा। हेलो सीएम योगी, आप अपने उत्तर प्रदेश में राम राज की बात करते हैं, यहाँ संविदा कर्मचारी हैं जो उनका शोषण हो रहा है, दिन रात उनको नोचा जा रहा है, छीना जा रहा है। यहाँ अगर संविदा कर्मचारी परेशान है तो उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ संविदा कर्मी को ही निकालने की बात करते हैं, ये नहीं कि यहाँ संविदा को ही समाप्त कर दिया जाए, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत दतौरा पर, तहसील वगैरू है, जिला बांदा है। यहाँ पास एक घटना हुई है, जो रोडवेज परिचालक था, संविदा कर्मी था, उसकी मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, मानसिक तनाव में, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं उनके घर पर ही आया हुआ हूं और सारे लोग, उनके गांव के लोग, सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जो भी घटना की सच्चाई है मैं आप लोगों को बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, गांव के ग्रामीण जन, उनके परिवारजन, उनकी पत्नी, सभी लोग मौजूद हैं। ये जो घटना हुई है ग्राम पंचायत दतौरा के जो रोडवेज परिवहन चालक थे वेद प्रकाश यादव जी, उनका जो पूरा मामला है मैं उनसे बात करूंगा क्या मामला है। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, इनसे मैं बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? नाथूराम यादव। नाथूराम जी, ये जो पूरा मामला है किस प्रकार हुआ है, आप इसको थोड़ा सा डीपली बताइए। एकदम डीपली ये है कि जो लड़का है ARM द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। उससे बार बार पैसा मांगा जाता था और पैसा मांग करके जो है मतलब प्रताड़ित करता था। दूसरी बात, पैसा लिया उसने, एक बार पैसा लिया, दूसरी बार पैसा लिया, तीसरी बार बेचारा दूसरी बार अपनी औरत की जेवर गहन करके पैसा कैसा, अब गरीब आदमी वो कहाँ से जुटा पाएगा पैसा। लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था करके वहाँ की व्यवस्था किया उसने। अच्छा। अपनी नौकरी बचाने के लिए। कितनी बार ARM पैसा उससे ले चुका था? उससे 2 बार पैसा ले चुका। कितना लिया था? अब ये तो मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन पैसा ले चुका। मोटी धनराशि उसने ली है। 5,000 10,000। हाँ 5, मतलब ये मेरे संज्ञान में नहीं है। तीसरी बार ये हुआ कि जब वो गाड़ी लेके गया यहाँ से लड़का, लौट के आओ, इतने पैसे की व्यवस्था करो, नहीं तो फिर तुम्हें हेरा फेरी की जाएगी। अच्छा, नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी। हाँ जी। तो ये उसमें तनाव में अब उसकी घर में चाहे जो कुछ भी कहा सुनी हो, भाई पैसे के लिए कहा होगा तो सबके घर में ऐसा है कि मैं तो अभी जेवर बेच के तुम्हें पैसा दे दिया, अब कहाँ से पैसा पाऊं मैं। तो थोड़ा बहुत तनाव तो होता ही है आपस में एक दूसरे में। अब इसमें जो है उसने बेचारे ने वहाँ चाहे फांसी लगाया हो, और समस्या एक बात की और है, कंडक्टर 6 सीट में लेटा है। अच्छा। कंडक्टर सुशील 6 सीट में लेटा है और अंदर ड्राइवर फांसी लगा रहा है। अच्छा। तो और उधर कंडक्टर कह रहा है कि मैं जो है सो गया था, मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है। उधर कंडक्टर कह रहा है कि कोई मार के टांग गया। अच्छा। उधर कंडक्टर कह रहा कि कोई मार के टांग गया। तो क्या कंडक्टर बिल्कुल मतलब नशे की हालत में सो रहा था क्या? जब अगर मारकर कोई टांग जाता तो वहाँ आवाज होती, सब कुछ होता। जब कंडक्टर उसके साथ में है तो सुशील का क्या कहना है? सुशील का यही तो कहना है कि मतलब मैं
सो गया था और इसके बाद में कहना है कि कोई मार के टांग गया है। अच्छा अच्छा। अब जब कोई मार के टांग गया है तो तुम क्या देख नहीं सकते हो गाड़ी के अंदर? तुम उसके सहयोगी क्यों हो? उसके साथ में कंडक्टर बन के गए थे ना, कंडक्टर बन के गए थे और आगे तुम सोए हुए हो, पीछे वो फांसी लगा रहा है। अच्छा। या पीछे कोई उसको मार रहा है, तो वैसे भी तो आदमी चिल्लाता है कि दौड़ो यार, मुझे कोई मार रहा है। इतने में तुम्हारी नींद ना खुली। तो उसकी जो स्थिति है जो परिचालक था वो फांसी के फंदे पर झूला हुआ मिला है। हाँ, फांसी के फंदे में। किस तारीख की घटना है ये 10 की तारीख, मतलब 10 तारीख थी, 11 तारीख लग चुकी थी। अच्छा। 10 बीत गई थी, 11 लग चुकी तो थी। इस पर अभी तक प्रशासन ने संज्ञान लिया? प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, अभी कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई संज्ञान। आप लोगों ने और उसको सबको ज्ञापन दिया गया, लेकिन वो तो ऐसे गुंडाराज कर रहा है अभी। अच्छा, मतलब कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया गया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हेलो सीएम योगी, हेलो। आप अपने उत्तर प्रदेश में राम राज की बात करते हैं, यहाँ संविदा कर्मचारी हैं जो, उनका शोषण हो रहा है, दिन रात उनको नोचा जा रहा है, छीना जा रहा है। यहाँ अगर संविदा कर्मचारी परेशान है तो उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ संविदा कर्मी को ही निकालने की बात करते हैं, ये नहीं कि यहाँ संविदा को ही समाप्त कर दिया जाए, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। यहाँ का जो एआरएम है लक्ष्मण सिंह, वो भ्रष्ट का अधिकारी है, उसको उसकी नौकरी से उसको इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो रंगदारी करता है, पैसे की वसूली करता है, धांधागर्दी करता है, नौकरी के रोब जमाता है, जितने भी उसके नीचे कर्मचारी हैं उनको निकालने की बात करता है। इसके बाद वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए जो उससे रंगदारी की जाती है, वो बेचारे पैसे देते हैं ताकि हम नौकरी पर बने रहें और अपने परिवार की जीविका चला सके। लेकिन हेलो योगी सीएम, आप उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, आप न्याय के लिए जाने जाते हैं, आप अहम फैसले के लिए जाने जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट एआरएम के खिलाफ आपको कड़ी से कड़ी निर्देश देना चाहिए ताकि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये परिवार वालों का कहना है हम उस एआरएम के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। रोडवेज पूरा जितना भी स्टाफ है, परिचालक है, कंडक्टर है, सब उस परिजन के साथ हैं जो वेद प्रकाश जी हैं। उनकी जो पत्नी है, मैं उनसे भी हकीकत क्या थी उनसे मैं बात करूंगा। आइए मैं उनकी पत्नी वंदना जी से मिलाता हूं। आइए, ये जो पूरा मामला है वंदना जी, कितनी बार आपने अपने पति को पैसे दिए, किस प्रकार पूरा आप जानकारी दीजिए। 2-3 बार पैसे दिए हैं, एक बार 5,000 रुपए दिए हैं। 5,000 रुपए देने के बाद कहते थे कि 1 महीना 10 दिन चलाए थे, 10 दिन के बाद फिर कहते थे कि अभी अब दूसरे ड्राइवर को चढ़ा दिया गए थे और कहते थे कि अब तुम्हारा यह नहीं है। उतारने के बाद फिर बाद में इलाहाबाद भेजा गया है। इलाहाबाद भेजने के बाद वही घटना हुई थी, फांसी लगी है। पैसा मांगने के कारण पैसा नहीं दिया गया है, वही यह घटना हुई है। कितनी बार आप घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवनाथ यादव है। जी जी। ये घटना 9 तारीख को भाई हमारा गया है बांदा से लेकर के इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद पहुंचने के बाद हमको 2 बजे रात के एक पुलिस वाला फोन करता है कि आपका भाई फांसी लगा लिया है। न तो कंडक्टर बताता है और न कोई बताता है। जब गाड़ी वहाँ इलाहाबाद पहुंच जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तब उस पुलिस वाले को फोन लगाते हैं, स्विच ऑफ कर लेता है। अच्छा। इसके बाद स्विच ऑफ कर लेता है। जब ये लोग यहाँ से जाते हैं 2 बजे रात के 4 बजे, वहाँ पता लगाते हैं, तब पता चलता है कि गाड़ी यहाँ नहीं आई है और उसी के फोन से बात करते हैं। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर वो कंडक्टर क्यों नहीं हमें फोन करके बताया है कि आपका भाई फांसी लगा लिया है, और जाकर के यहाँ से हमारे पहले एआरएम के कर्मचारी वहाँ पहुँच जाते हैं और तत्काल वहाँ पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, पोस्टमार्टम के लिए, दरोगा के लिए, डॉक्टर के लिए, सबको, और कहते हैं कि अभी रुक जाओ। इसके बाद जब वहाँ से हमारी पोस्टमार्टम हो जाती है, तो जब हम लोग वहाँ से चलते हैं, तब यहाँ का फोर्स यहाँ सब हमको लगा लेता है जैसे कोई मंत्री की लाश आ ला रही होगा। इसके बाद यही रोड पर जब आते हैं तो 4 थाने की पुलिस पीछे पीछे आ जाती है। जब यहाँ जाती है, मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आप कैसे आए हैं? बताए कि भाई हम आप सांत्वना देने आए हैं। मैंने कहा जब एक कत्ल हो जाती है तब आप लोग 4 घंटे बाद आते हैं, और जब हमारे भाई की लाश आती है तो आप सांत्वना देने आते हैं। तो थोड़ा सी मुस्कुराहट आई। इसके बाद फिर चले गए। फिर इसके बाद वो रात भर हमें घेरे पे डाले रहे। सवेरे पूरा फोर्स बुला लिया और इसके बाद जल्दी करो, उसको जा करके दफना दो, उसको ये कर दो, यहाँ तुम्हारा वो नहीं, तुम्हारा भाई फांसी लगाया है, आखिर मुकदमा लगा देंगे। आखिर वो फांसी लगाया है तो क्या कारण लगाया है?
ARM पैसा ले मांग रहा था, बार बार उसको पीड़ित कर रहा था, उसी को नहीं सारे परिचालकों को पीड़ित कर रहा था। इस पे रुपया उसने लिया। वेद प्रकाश कितनी बार आप पैसा दिए हैं? एक बार 5,000 रुपए दिए गए हैं, एक बार 10,000 दिए गए हैं। जब बस में आग लगी हुई थी जब 30,000 रुपए दिए गए। अच्छा। उसी बार में 30,000 रुपए जब दिए गए थे, उसी बार जेवर बेच के पैसा दिए गए। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बांदा की डीएम है, हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री CM योगी हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं आपको जमीनी तहकीकात दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त उसी ग्राम पंचायत पर मौजूद हूं जहां ये घटना हुई है। उनकी जो धर्म पत्नी है वंदना जी का कहना है कि मुझसे 2-3 बार पैसे लिए, यहां तक कि मैं अपने जेवर को भी गहन रख दिया ताकि उसकी नौकरी बची रहे। लेकिन ये घूसखोर भ्रष्ट लक्ष्मण सिंह जो ARM है, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज जीपों का, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो रंगदारी करता है, बिचौलियों के माध्यम से वसूली करता है, उसका पेट नहीं भरता है। CM योगी जी, आपका ये कैसा तंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, कैसा राम राज्य है, जहां पास एक तो आप संविदा कर्मियों को इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, 8-8, 10-10 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है, ऊपर से उस नौकरी में जो उनका हिस्सा है, ऊपर से आपके जो अधिकारी हैं वो मांग रहे हैं। बताइए इतने में लोग किस प्रकार अपना परिवार चला पाएंगे? यहाँ पास जितने 60-60, 70-70 हजार, 1-1, 2-2 लाख सैलरी पाते हैं, वो भी घूसखोरी करते हैं। लेकिन जो संविदा कर्मी है वो कहां से घूसखोरी करें? वो अपनी जीविका के लिए नौकरी करते हैं। लेकिन हमारे जो बांदा का ARM है, उसका नाम लक्ष्मण सिंह है, परिवार के लोगों का कहना है वो वसूली करता है, रंगदारी करता है, इसीलिए वो मानसिक तनाव में आ गए थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है तो उसको मौत ही मौत दिखती है। इस प्रकार से ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं। मैं और भी लोगों से बात करता हूं जो यहाँ के परिजन मौजूद हैं, वो तहकीकात पूरी बताएंगे। जी भी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मेरे ये बड़े भैया थे। अच्छा, जो वेद प्रकाश जी। जी। इन्होंने कई बार हमसे दरबार हुआ, बात भी हुई। इन्होंने बताया कि मेरा शोषण होता है, ये हमारे ARM साहब घूस लेते हैं और ये अनुमर्दन के कारण जरिए से पैसा लेते हैं। 2 बार पैसा इन्होंने दिया। इसके बाद पैसा देने के बाद मैं साक्षी हूँ, इन्होंने जेवर लेके गए, मुझे जो उसमें एक सुनार के यहाँ बिर्रा में गहन करवाया। इसके बाद पैसा लेकर फिर दिया और फिर इसके कारण जो है ARM साहब फिर पैसा मांगे। इन्होंने DT में थे, इसी टेंशन के कारण जब पैसा मांगा गया, घर में फोन किए और फोन करने के बाद इन्होंने बताया कि मेरे पास, घर से बताया गया कि मेरे पास पैसा नहीं है। इन्होंने भैया हमारे टेंशन के कारण डिपो में फांसी लगा लिया। और अब मैं, हमारे यहाँ पूरे अधिकारी आए थे, सबसे यही बात बताया, कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही और ये हमारे मुख्यमंत्री जी को बात हमारी पहुंचाई जाए। इसके बाद इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी, इसके बाद हम सब ग्राम के सभी व्यक्तियों को लेकर के डिपो में, यानी बांदा डिपो में धरना प्रदर्शन करेंगे और जाम लगवा देंगे। इसके बाद चाहे हमारे ऊपर मुकदमा लगे या किसी के बाद मुकदमा लगे, क्योंकि हमारी ये सरकार कहती है कि आप उपद्रव करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। तो मुकदमों से धमकी दी जाती है इस सरकार में, और इस सरकार में किसी जनता की, गरीब की, किसी की नहीं सुनी जाती। ये सरकार ऐसी है कि जनता की किसी की नहीं सुनी जाती। बड़े बड़े लोग घूस लेते हैं, आड़ में काम होता है, पैसों के आड़ में काम होता है और पैसा लेते हैं, गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती। पता ये भी चला है कि जिस दिन उन्होंने फांसी लगाई है, जब आप लोग डेड बॉडी लाए हैं तो पता चला है कि गाड़ी के आगे पीछे पूरा प्रशासन तैनात था। हाँ। आखिर ये नहीं पता चल पा रहा था, जैसे अतीक अहमद की मौत हुई थी तो उसके पीछे गाड़ियां लगाई गई हो, इनके घर पर इतना फोर्स तैनात किया गया था जैसे वेद प्रकाश मिश्रा अतीक के करीबी रहे हों। इस प्रकार से उन्होंने मतलब फोर्स लगा रखा था। तो आप ये बताइए इतनी फोर्स क्यों लगाई गई? सर, ये हमारे ARM साहब को सूचना मिल गई थी। इन्होंने वहीं इलाहाबाद में तुरंत बस से, जब तक गार्जियन नहीं पहुंचना चाहिए तो बाड़ी उठा लिए, तुरंत बाड़ी उठवा के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए। हमारे ARM साहब का वहां फोन पहुंचा, वहां 2-3 लोग पहुंचे हैं यहाँ के ARM, और उन्होंने उठा के बॉडी पहुंचा दिए। हम जब बॉडी ढूंढ रहे थे, 2 अस्पताल 3 अस्पताल गए, बॉडी का कोई पता नहीं चला। जब थाने गए तो थाना से पता चला कि फलाने अस्पताल जाइए। वहां गए, वहां जाने के बाद पता नहीं, हमारे बवेरू थाना में
ARM साहब फोन कर दिए तो पूरा फोर्स यहीं आकर के बॉडी नहीं आने पाई, आगे पाछे बारिश भी हो रही थी, घमासान बारिश हो रही थी, अच्छा। लेकिन पूरा फोर्स दतौरा को चारों ओर से घेर चुका था। अच्छा। बॉडी आने में जहाँ उतरी है तुरंत पूरा फोर्स आ गया और देखा, और ये फोर्स पूरे अधिकारियों को ऊपर तक नहीं सूचना दिया और जनता को धमकी दे रहे थे कि आप इस बॉडी को जो बांधा ले जाएंगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। इस बात में हम डर के, यानी गरीब है, यानी हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसी कारण से हम अधिकारियों को बुला रहे थे। सब अधिकारी आए, डिपो के भी ड्राइवर, परिचालक सब लोग आए और यहाँ आकर के 50 लोगों को 50-60 ड्राइवर आए। ARM साहब को बुला रहे थे, ARM साहब नहीं आए हैं, कह रहे थे मेरी तबीयत खराब है। इसके बाद हमारे जितने अधिकारी थे सब आए, आकर के फिर उन्होंने हम अपने जो है ले गए, संशोधन दिया। इसके बाद कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई सूचना मिली। आया भी है, जी जी। बगेरू तक वही ARM आया है हाँ। और यहाँ नहीं आ सका। अच्छा। हाँ, वो गांव नहीं आया, गांव नहीं आया हमारे, क्योंकि चोर है वो। अब भगवान जाने। हाँ। दोस्तों, साथियों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उनके पारिवारिक जन बिल्कुल एक सब सही बात बता रहे हैं। आखिर क्या जरूरत थी इतना प्रशासन और फोर्स लगाने की? मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या जरूरत थी? क्या वो कोई माफिया था? क्या वो डॉन था? वो तो एक गरीब परिवार का परिवहन चालक था। लोगों को ले जाना, लोगों को लाना, लोगों को समय पर पहुंचाना, एक कर्मचारी था। उसका क्या उसमें कसूर था? लेकिन सवाल उठेंगे उस वेद प्रकाश के ऊपर, सवाल उस लक्ष्मण सिंह के ऊपर कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ARM है। लक्ष्मण सिंह के बहुत करीबी हैं। शासन प्रशासन पैसे में सब इधर उधर घेर लिए। मैं अपने सूबे के मुखिया योगी जी से, परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से चाहूंगा कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस भ्रष्ट ARM के खिलाफ, लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, उसको न्याय मिले, उसको सहायता, आर्थिक सहायता दी जाए, उसके किसी परिजन को नौकरी दी जाए। देख सकते हैं आप किस प्रकार से सभी लोग एक आस की किरण लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि मीडिया प्रशासन भी बिक चुका है, यहाँ कोई सही बात को पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सारे परिवार वालों की बात को आगे तक पहुंचाऊंगा और जितनी भी कोशिश होगी भ्रष्ट ARM के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, मैं भी इनके साथ रहूंगा। और अगर इसमें न्याय नहीं मिल रहा है तो पूरा पीड़ित परिवार बांदा जनपद पर रोडवेज डिपो पर धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम होगा, पूरा गांव। भैया, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवनाथ यादव है। जी जी। ये घटना 9 तारीख को भाई हमारा गया है बांदा जी। से लेकर के इलाहाबाद पहुंचा। जी जी। इलाहाबाद पहुंचने के बाद हमको 2 बजे रात के एक पुलिस वाला फोन करता है कि आपका भाई फांसी लगा लिया है। न तो कंडक्टर बताता है और न कोई बताता है। जब गाड़ी वहाँ इलाहाबाद पहुंच जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तब उस पुलिस वाले को फोन लगाते हैं, स्विच ऑफ कर लेता है। अच्छा। इसके बाद स्विच ऑफ कर लेता है। जब ये लोग यहाँ से जाते हैं 2 बजे रात के 4 बजे, तो वहाँ पता लगाते हैं, तब पता चलता है कि गाड़ी यहाँ नहीं आई है और उसी के फोन से बात करते हैं। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर वो कंडक्टर क्यों नहीं हमें फोन करके बताया है कि आपका भाई फांसी लगा लिया है, और जाकर के यहाँ से हमारे पहले ARM के कर्मचारी वहाँ पहुँच जाते हैं और तत्काल वहाँ पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, पोस्टमार्टम के लिए, दरोगा के लिए, डॉक्टर के लिए, सबको, और कहते हैं कि अभी रुक जाओ। इसके बाद जब वहाँ से हमारी पोस्टमार्टम हो जाती है, तो जब हम लोग वहाँ से चलते हैं, तब यहाँ का फोर्स की यहाँ सब हमको लगा लेता है जैसे कोई मंत्री की लाश आ रही होगा। इसके बाद यही रोड पर जब आते हैं तो 4 थाने की पुलिस पीछे पीछे आ जाती है। जब यहाँ जाती है, मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आप कैसे आए हैं? बताए कि भाई हम आप सांत्वना देने आए हैं। मैंने कहा जब एक कत्ल हो जाती है तब आप लोग 4 घंटे बाद आते हैं, और जब हमारे भाई की लाश आती है तो आप सांत्वना देने आते हैं। तो थोड़ा सी मुस्कुराहट आई। इसके बाद फिर चले गए। फिर इसके बाद वो रात भर हमें घेरे पे डाले रहे। सवेरे पूरा फोर्स बुला लिया और इसके बाद जल्दी करो, उसको जा करके दफना दो, उसको ये कर दो, यहाँ तुम्हारा वो नहीं, तुम्हारा भाई फांसी लगाया है, मुकदमा लगा देंगे। आखिर वो फांसी लगाया है तो क्या कारण लगाया है? ARM पैसा मांग रहा था, बार बार उसको पीड़ित कर रहा था, उसी को नहीं सारे परिचालकों को पीड़ित कर रहा था। इसके बाद उसको जा करके कर्मचारी और ARM आकर के ARM कहा यहाँ नहीं है, वो नहीं आएगा। CO साहब बता रहे थे वो क्यों आएगा? कहा जब एक साइकिल वाला धक्का मार देता है तो थाने की शरण लेता है, वो तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, उल्टा यहाँ उल्टा डांट रहे थे। इसके बाद SDM साहब आए, वो आए, सुनील पटेल अध्यक्ष जी ने आए। सुनील ने कहा कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए।
वो बात उन्होंने हकीकत कहा है। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था जो भी होगी हम देंगे, लेकिन लिखित में तब भी उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आप बता रहे थे आप मंत्री जी के पास भी गए थे, हाँ कल गए थे मंत्री जी के पास। तो मंत्री जी के यहाँ से क्या संज्ञान मिला? साथियों, हमारे जो बुंदेलखंड के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद जी हैं, वो भी अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। ये पीड़ित परिवार उनके पास गया था, लेकिन क्या रिएक्शन हुआ है मैं उन परिवार वालों से बात करूंगा, वो खुद बताएंगे आखिर मंत्री जी ने उनको किस प्रकार का आश्वासन दिलाया है। तो मंत्री जी के पास आप गए थे तो क्या हुआ था? मंत्री जी ने हमसे यही आश्वासन दिया है हाँ। कि आप चिंता ना करो, आपको पूरा न्याय मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि मुझे अच्छी लिख के तहरीर कोई थाने में जमा करो, जिससे मैं आगे कदम बढ़ा सकूं। और उन्होंने परिवहन मंत्री जी से भी बात किया है। तो परिवहन मंत्री आपके जी सामने बात किया? मेरे सामने बात किया है। तो मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी से बात किया है कि मतलब ये ARM के खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई, मतलब उसको काफी परेशान कर रहा है ड्राइवरों को। मेरे पास बहुत से ड्राइवर अभी बैठे हुए हैं और मतलब ये सब उन्होंने बताया। सवाल ये उठता है कि आखिर एक रोडवेज संविदा कर्मी के मौत होने पर इतना फोर्स क्यों तैनात किया जा रहा है? इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, सीओ, कोतवाल, पूरा प्रशासन यहाँ तैनात हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि जब उनको, वो भी कह रहे हैं कि बाड़ी बेच लोगे क्या, यहाँ तक कि उसको बाहर भी नहीं ले जाने देते कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। अगर वो चाहते कि हम बांदा में इसका अंतिम संस्कार करें, वो करें यहीं कि यहीं उसको दफन करो। आखिर इस पर सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या अंदर ही अंदर पैसे की खेती हो रही है तब ऐसा किया जा रहा है? ये मैं उनके माता जी से, दादी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। देख सकते हैं ये जो आंसू हैं, ये खुशी के आंसू नहीं है, ये दुख के आंसू हैं। शर्म मानी चाहिए इस भ्रष्ट प्रशासन को, इस ARM को। तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी घर के परिजन हैं। अगर तुम्हारे साथ ये बीतता तो तुम क्या करते? इंसानियत के नाम पर इंसान बन जाओ, शैतान मत बनो। मैं DM महोदय, CM योगी जी से चाहूंगा इस भ्रष्ट ARM के खिलाफ, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे संविदा कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे ही मामला होते रहे, आज एक ने फांसी लगाई है, कल 4 और लगाएंगे। घटनाएं घटने का नाम नहीं लेंगी, निरंतर घटनाएं होती रहेंगी। आप जरा गौर करिए किस प्रकार से घटना हुई है। गाड़ी में फांसी लगा के हमें मिले, मैं नहीं रहे, माँ भाई खत्म हो गया रहा। अच्छा। तो मैं चली गई भाई मई के। तो वहां से आई हो तो ये सब लड़का लेवा के, अब चाचा सब लेवा के बहू का चले गई हूँ। अच्छा। अब जब वहां से आए हैं ताला बंद रहा, तब मैं आई हूँ। तो मुझे यह समाचार मिला है कि वहाँ फांसी लगा के टांग दिया गया है। अब बस पे मुझे दिखे हुआ घाटे मुझे होश खबर नहीं रहा कि कौनी कसत खत्म भा का भा। अब ये माने यह है कि वही ARM के हाथ वो जो कंडक्टर के उनके हाथ रहता है, माँ लड़का जो जान न दिया उन्हें पैसा के तो के मांग रहा है भाई। बताओ तो रहा है कि बिना पैसा के वो ड्यूटी नहीं जाता बिना पैसा। मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री, सड़क परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट ARM के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएं, वरना अगर आप इस ऐसे ARM और अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनका हौसला बुलंद होगा। वो रंगदारी करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको करना है मोटी रकम की वसूली, उनको माला माल होना है, उनको किसी का दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप योगी जी अपने लिए कठिन फैसले के लिए जाने जाते हैं, आप अपने लिए अच्छे कदम के लिए जाने जाते हैं, तो उस ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ आपको कठोर कदम लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बेशक वो अधिकारी है तो क्या ऐसे तानाशाही से रहेगा? क्या जीवन जीने का अधिकार किसी को नहीं है? क्या बोलने का अधिकार किसी को नहीं है? क्या हमारा संविधान कहता है कि तुम शोषण करवाओ, तुम बोलो नहीं? अधिकारियों के सामने क्या हम चुप्पी साधेंगे? अगर मेरे भी पास फोन आएंगे तो मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को विद रिकॉर्डिंग के साथ मैं पुनः वीडियो करूंगा। मैं किसी को डरने वाला नहीं हूं। मैं बेबाकी और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करता हूं। मैं जन जीवन और जनहित के लिए कार्य करता हूं, मैं कोई कमाई के लिए कार्य नहीं करता हूं। देख सकते हैं, मैं आपने आपको दिखाया, ये उनका गांव है। दतौरा के जितने भी उनके परिवारजन हैं, जितने भी ग्रामीण जन है मेरे साथ मौजूद हैं, सभी लोगों ने बताया भी किस प्रकार से घटना हुई है। और हमारे साथ नाथुराम जी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हैं और उनके 2 नन्हिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे। क्या नाम तुम्हारा बाबू? सुभाष। आपके पापा खत्म हो गए ना? हाँ। कैसे खत्म हुए हैं? ये नहीं पता। फांसी लगाए थे ना? हाँ।
अब ये बच्चे हैं, ये क्या जाने, इनको नहीं पता है कि किस प्रकार से वो अपने प्राणों का न्यौछावर किए हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन योगी जी आप इन बच्चों को देखिए, इनका क्या कसूर है? आखिर वो 8-9 हजार की नौकरी कर रहा है, ऊपर से आपके आला अधिकारी उसकी रंगदारी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, बताइए वो कहां से भरेगा? आप देख सकते हैं, मैं हकीकत को दिखा पा रहा हूं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, सबने बताया भी हकीकत क्या है। हकीकत यहाँ कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी शेर की तरह दहाड़ता है उसको दबोच लिया जाता है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं सच के साथ में अपने आज इस जो घटना हुई है मैंने इसको दिखाया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों की क्या राय है, इस पर आप कमेंट करें। ऐसे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आप जो भी आपकी आवाज है कमेंट बॉक्स पर लिखें। मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम पंचायत दतौरा पर, हमारे साथ हैं उनके पारिवारिक जन और ग्रामीण जन। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ। सभी को सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने में मदद करें। बहुत आपका धन्यवाद।